हाय गाइस, कैसे हो आप सभी? सब ठीक होंगे। मैं हूँ एक जे एस्पिरेंट जो कि अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा है ताकि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ और आप भी मुझे देखकर मोटिवेट रहो। तो आज के वीडियो में क्रैश कोर्स के ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़े। मैंने जो कल वीडियो डाली थी, ठीक है। तो उसमें ये था कि अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्रैश कोर्स में मतलब समझ नहीं आ रहा वगैरह ऐसा कुछ। तो हाँ, समझ तो नहीं आ रहा, बट उसके भी कौन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं क्रैश कोर्स के। तो मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, और आप भी इसे फॉलो कर सकते हो। तो देखो, मेनली प्रॉब्लम क्या हो चुका है कि जो क्रैश कोर्स में टीचर्स है उनके साथ तो ऐसा सिनर्जी नहीं बैठ रहा। सिनर्जी इन द सेंस कि मतलब लिंक नहीं बैठ रहा कि हम देख पाए उनको 2-2 घंटा, उनकी जो बातें हम समझ के कर पाए। आप समझ रहे हो? मतलब एक कनेक्शन फील होता है टीचर के साथ, जैसे कि आप हम हमें वो राजवंत सर के साथ, फैजल सर के साथ, या सचिन सर हो या आशीष सर हो, इनके साथ सबके साथ फील होता है। ओम पांडे सर हो, तो उनके साथ हमको सब सब फील होता है कि सिनर्जी है, इनका समझ रहा है, ये पढ़ाते भी अच्छा है। तो मेरा क्या हो गया कि फिजिकल केमिस्ट्री नो डाउट सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, नो डाउट कि सर अच्छा पढ़ा है, बट मैंने पूरा फिजिकल केमिस्ट्री मैंने फैजल सर से किया। और वो एक बात, सॉरी, एक लाइन अंग्रेजी की मेरे दिमाग में बैठ चुके हैं। तो मुझे कोई दूसरा ऐसा समझ ही नहीं आता कि अरे यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मेरे दिमाग में वो जा ही नहीं रहा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, क्रैश कोर्स फॉलो करेंगे, बट क्रैश कोर्स के लेक्चर्स जो होंगे ना, वो मैं सोच रहा हूँ। देखो, मैथ्स तो मैं आशीष सर से करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, आशीष सर गोट है। और मेरे को उनका समझता भी है क्योंकि लक्ष्य में वो थे, लक्ष्य 1.0 में वो थे, तो मेरा उनके साथ ऐसा लिंक है और मुझे समझता भी। फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम है कि मैंने राजवंत सर से पढ़ा है और सलीम सर से मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। सो उनके साथ मेरा सब बैठ गया कि उनके कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा समझ जाते हैं। और फिजिक्स में मोस्टली मैंने कमेंट्स में भी देखा कि फिजिक्स ज्यादा किसी को समझ नहीं आया। प्रॉब्लम इज कि वो चैप्टर हार्ड है मेनली, और सर ने थोड़ा सा फास्ट फ्लो में पढ़ाया, आई गेस। मेरे को फील हुआ वैसे, मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ बस मैं, कि मुझे फील हुआ ऐसा कि वो थोड़ा सा फास्ट हो गया, बट कोई ना, इतना तो चलता है। बट सर एकदम अच्छे से पढ़ा रहे, बट वो ग्रास्पिंग नहीं हो पा रही थी सर के साथ कि हाँ ये सर ने बोला और ये ऑन पॉइंट मुझे समझ आया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्रैश कोर्स फॉलो करूंगा, बट उसके रिसोर्सेस और उसके लेक्चर नंबर्स, मैं ये इन द सेंस ये बोल रहा हूँ कि अगर फिजिक्स में आज केटीजी स्टार्ट हुआ है तो मैं केटीजी पढ़ूंगा, बट नॉट फ्रॉम अल्टीमेट क्रैश कोर्स। मैं पढ़ूंगा सलीम सर या फिर राजवंत सर से। ये मेरी दो प्रेफरेंस है फिजिक्स में। और आपको रोहित भैया पता हो गया, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, पर मैंने भी उनका वीडियो देखा और मेरे को बात मतलब ऐसे क्लिक करी कि हाँ बात तो सही कर रहे हैं सर। क्योंकि जो फैकल्टी हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो फैकल्टी हम पहले से पढ़ते अगर वही होते तो हमें और बेटर फील होता। जैसे कि आर्य बाबा सर, तो उनके साथ ऐसा सिनर्जी बैठ चुका है कि हर एक चीज में। तो मैं ऐसा प्रेफर कर रहा हूँ कि जो चल रहा है उसे चलने दो, इनके अकॉर्डिंग चलेंगे, इनके प्लानर के अकॉर्डिंग चलेंगे। बट लेक्चर्स मैं मंजिल सीरीज से प्रेफर करूंगा या फिर लॉन्ग लेक्चर्स कर लूंगा, क्योंकि बैचेस है मेरे पास अवेलेबल, तो वो कर लूंगा। और बात रहेगी क्वेश्चन सॉल्विंग की, तो जो होमवर्क ये देंगे वो मैं करूंगा। ऐसा मेरा कुछ सोचने का प्लान है। तो ऐसा कुछ सोचा है मैंने कि अल्टीमेट क्रैश कोर्स को यूज करेंगे, बट इन हमारे वे से, जिसमें हमें बेनिफिशियल मिले, हमें बेनिफिट ऑफ डाउट ना रहे कि अरे मुझे कुछ समझ नहीं रहा, या मुझ में क्या प्रॉब्लम हो गई, मुझे क्यों नहीं समझ रहे लेक्चर्स। तो इसलिए बेटर कि मैंने रोहित भैया का वीडियो देखा और उसमें उन्होंने सब कुछ बताया कि वन शॉट कहाँ कहाँ से देख सकते हैं। तो मैं आपको, अगर वो चाहिए तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो रोहित भैया का है। अब या फिर मैं उनकी वीडियो भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वो देख लेना। तो वो अकॉर्डिंग टू दैट तुम टीचर्स देख सकते हो, और टीचर्स उन्होंने सही रखे, मतलब जिनसे मैंने पढ़ा है उनको ही रखा है उन्होंने, और जिनसे मैं पढ़ना चाहता हूँ मैं उनसे ही पढ़ूंगा अभी, ठीक है। क्योंकि अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। और मैंने एक दो कमेंट भी पढ़े कि वो बोल रहे थे कि आप क्रैश कोर्स से करो। मैं क्रैश कोर्स से ही करूंगा, बट क्रैश कोर्स के प्लानर के साथ चलूंगा, ना कि क्रैश कोर्स के लेक्चर्स दिखूंगा। आई नो कि लेक्चर शॉर्ट होंगे, वो लेंदी होंगे, ये भी पता है, बट अभी प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा इनसे। मतलब ये अच्छा पढ़ा रहे, बट
मेरा उनके साथ लिंक बैठ रहा नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि मेरी थिंकिंग करेक्ट है या नहीं, और आप भी क्या सोचते हो इस बारे में कि मैं मुझे स्विच करना चाहिए, स्विच इन द सेंस नॉट फ्रॉम क्रैश कोर्स बट फ्रॉम टीचर्स। टीचर्स आर नॉट द प्रॉब्लम, मैं हूँ प्रॉब्लम, जो कि उन्हें नहीं समझ पा रहा हूँ। उनके सिखाया वो एक नंबर पढ़ा रहा है, बट मेरा ग्रास्पिंग उनके साथ अच्छा नहीं है, दूसरे टीचर्स के साथ अच्छा है, तो वो उनके साथ मैं ज्यादा देर पढ़ाई कर पाता हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप क्या करने वाला अल्टीमेट क्रैश कोर्स के साथ, और कि आप इनके साथ इन टीचर्स के साथ ही रहोगे, या फिर आपने भी कुछ ऐसा सोचा है कि मैं मंजिल से पढ़ूंगा, या फिर मैं लॉन्ग लेक्चर्स करूंगा, या फिर ऐसा कुछ। तो मैं आप मुझे कमेंट्स में और एक बात बताना कि मुझे ऐसा डेली ब्लॉग्स डालना चाहिए, क्योंकि मैं डाल सकता हूँ, इतना कुछ हार्ड नहीं होता डेली ब्लॉग्स डालना। अगर जैसे ही आज आज देखो आज 14 है, और आज जैसे ही वाईफाई बैठ जाएगा तो मुझे नेटवर्क का टेंशन नहीं होगा। ठीक है, रिकॉर्ड करने में ज्यादा टाइम नहीं जाता, मैं मेरी पढ़ाई रिकॉर्डिंग को फोन लगाकर मैं मेरी अपनी पढ़ाई करते रहूंगा, क्योंकि वाईफाई आ जाएगा तो मुझे रेंज के लिए फोन को रेंज में नहीं रखना पड़ेगा, है ना। तो मैं कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि मुझे डेली ब्लॉग्स, स्टडी ब्लॉग्स डालने चाहिए नहीं, मतलब स्लॉट्स के, लेक्चर्स के स्लॉट्स के और क्वेश्चन स्लॉट्स के। तो कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना, और आपका ओपिनियन बहुत मायने करता है, तो जरूर से कमेंट करना कि आप क्या सोच रहे हो मेरे इस क्वेश्चन पर। तो मैं मिलता हूं आपको मेरी अगली वीडियो में, जल्दी मिलेंगे, कल ही मिलूंगा आई गेस। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना, और जरूर से कमेंट में आपका ओपिनियन बताना। अगर आप एक जे एस्पिरेंट हो या फिर ना हो, आपका ओपिनियन क्या है इस चीज में, मुझे जरूर से जानने में मैं सबके रिप्लाई देखता हूँ, मैं सबको ऑलमोस्ट सबको रिप्लाई करता भी हूँ। तो कमेंट जरूर से करना, तब तक के लिए पीस।